श्री राधा मनोरंजन सामने चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज सोशल मीडिया के होने पर हमें दुनिया भर का ज्ञान अवेलेबल है और हमारा दिमाग लगातार उस ज्ञान के तर्कों में उलझा रहता है। और कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि मनुष्य सोचता है कि ये सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं थोड़े दिनों के लिए, बिल्कुल इन सब बातों से भाग जाऊं और कहीं शांति की तलाश मिले, शांति मिले और मैं तरोताजा होकर वापस आऊं। लेकिन वो जहां भी जाता है, ये सब तर्क, ये सब ज्ञान उसके दिमाग में उसके पीछे पीछे घूमते जाते हैं, उसके आगे पीछे चारों ओर ये सब नजर आता है। तो आखिर वो स्थान है कहाँ जहां मनुष्य को शांति मिलेगी, जहां वो फिर से तरोताजा होकर अपने जीवन की उलझनों को सुलझा पाएगा। तो आज हम ऐसी ही श्रीमद् भागवत जी की एक कथा में उतरेंगे जो हमें इसी प्रश्न का जवाब देती है कि आखिर वो स्थान है कहाँ जहाँ मनुष्य को शांति मिलेगी और वो फिर से अपनी दिमागी थकान से ऊपर उठकर तरोताजा हो सकेगा। तो आइए हम इस कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली कथाएं आपको आगे प्राप्त होती रहें। तो हमारी कहानी शुरू होती है नारद मुनि जी से। इस समय नारद मुनि जी केवल एक साधक नहीं है, बल्कि वो एक यात्री हैं जो मन की शांति की खोज में निकले हैं। वो पूरे भारत में कहां कहां नहीं गए, पुष्कर से लेकर सेतु बंधनम तक गए, लेकिन वो जहां जहां भी विचर रहे थे वहीं उनके मन में शांति नहीं आ रही थी। उनको अशांति और असंतोष का ही एहसास हो रहा था। पुष्कर और सेतु बंधनम जैसे तीर्थों में भी ऐसा क्या था जो उन्हें बार बार बेचैन कर रहा था? क्या था ऐसा क्यों उनके मन को लगातार अशांति का अनुभव हो रहा था? तो विचार करने पर उन्हें समझ में आया कि ये सब जो है वो पृथ्वी पर कलयुग का ही असर है, कलयुग का प्रभाव है। ये वो दौर है जहां कलह और पाखंड का युग जिसे माना जाता है और जहां सच और धर्म की पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, लोगों का मन भटकने लगता है। तो हर तरफ से निराश होकर नारद मुनि जी पहुंचे बांके बिहारी जी की, हमारे सांवरे की लीला की, क्रीड़ा की भूमि श्री वृंदावन में। जी को अपार सुख होने लगा, लेकिन जैसे ही उन्हें शांति का अनुभव हुआ वैसे ही उन्होंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। ये दृश्य ऐसा था कि इस दृश्य ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे एक बेहद सुंदर जवान स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। उसका दुख इतना गहरा था कि आसपास के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश तो कर रहे थे, पर सब बेकार लग रहा था। और उसके इस गहरे दुख की वजह थे दो बेहद बूढ़े कमजोर आदमी जो उसके पास बेसुध पड़े थे। तो स्त्री उन्हें जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहे थे। एक तरफ बहुत ही युवा सुंदर स्त्री रो रही है, परेशान है, और दूसरी तरफ दो बेहद बूढ़े कमजोर आदमी जो उसके पास बेसुध पड़े हैं, वो उन्हें हर मुमकिन कोशिश कर रही है उठाने की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पुरुष मृत्यु के दरवाजे पर खड़े। यह एक ऐसा विरोधाभास था जो नारद मुनि जी की समझ के बिल्कुल परे था। जाहिर है इस पहेली को सुलझाने की उत्सुकता में नारद उस स्त्री के पास पहुंचे और तब उस स्त्री ने उन्हें अपना परिचय दिया। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम है भक्ति, यानी ईश्वर के प्रति शुद्ध और सच्चे समर्पण का जीता जागता स्वरूप। फिर उसने उन बूढ़े पुरुषों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मेरे पुत्र हैं। पहला है ज्ञान, वो आध्यात्मिक समझ जो हमें सही और गलत की पहचान कराती है, और दूसरा पुत्र है वैराग्य, मतलब सांसारिक मोह माया से
वही दूरी जो आत्मा को आसान करती है। भक्ति ने अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा के बारे में भी नारद मुनि जी को बताया, जिसमें वे खुद भी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। लेकिन श्री वृंदावन में कदम रखते ही जैसे कोई चमत्कार सा हुआ और उसे अपनी जवानी वापस मिल गई, अपना यौवन वापस मिल गया। लेकिन इस चमत्कार के साथ एक बहुत बड़ा गहरा दुख भी जुड़ा था। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे पुत्र बूढ़े और निर्बल ही रह गए। तो बंधुओं, इस पॉइंट पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि इस सारी कथा का क्या हमारे जीवन से कोई वास्ता है। ये श्रीमद् भागवत जी से ली गई एक कथा है और जरूर इसका हमारे जीवन से कोई ना कोई वास्ता जरूर होगा। और आज की दौर में क्या वास्ता है इस बात का हमारे जीवन से, किस बात का सल्यूशन हमें इस कथा से मिलता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि भक्ति महारानी क्या है। भक्ति यानी ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो शुद्ध प्रेम होता है, जो बिना शर्त समर्पण होता है। और यह कथा असल में भक्ति आंदोलन के विकास, उसके पतन और फिर से उसके जागरण का एक दार्शनिक नक्शा खींचती है। भक्ति महारानी नारद जी को अपनी पूरी जीवन यात्रा बताती है। उस यात्रा का जो विवरण है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब भक्ति बताती हैं कि उनका जन्म द्रविड़ क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ उनका विस्तार हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो गुजरात की ओर पहुंची, वो बूढ़ी होकर जर्जर हो गई। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र किसी विचारधारा या भावना को पूरा कैसे कर सकता है। यानी भक्ति एक भावना है ईश्वर के प्रति प्रेम की। तो एक जगह, एक स्थान क्या हमारी भावनाओं को इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि गुजरात पहुंचते पहुंचते भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई। यानी बूढ़े होने का प्रतीक है, दर्शाता है कि उस कालखंड में समाज में पाखंड और दिखावा बहुत बढ़ गया था। मतलब लोग दिखावे के लिए धर्म का पालन कर रहे थे। धर्म का रूप बहुत ज्यादा कर्मकांडी और लेन देन वाला हो गया था। यानी ईश्वर का प्रेम उसमें नहीं रहा था। जैसे भगवान आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, यानी भगवान से भी व्यापार ही रह गया था। तो जब शुद्ध प्रेम और समर्पण की जगह कठोर नियम, स्वार्थ और बाहरी दिखावा ले लेते हैं ना, तो भक्ति की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो खत्म होने लगती है। पाखंडियों के प्रभाव के कारण धर्म की मूल भावना कमजोर पड़ रही थी, जो की थी भक्ति, जिसे कथा में भक्ति का पूरा होना और जर्जर होना कहा गया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब यह जर्जर हो चुकी भक्ति श्री वृंदावन पहुंचती है। जैसे ही भक्ति वृंदावन की सीमा में कदम रखती है, उसका एक कदम अद्भुत कायाकल्प हो जाता है। वो तुरंत एक परम सुंदरी और नव युवती बन जाती है। यहाँ वृंदावन न केवल उत्तर प्रदेश की एक शहर का नाम है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि यह एक विशेष चेतना या मानसिक अवस्था का प्रतीक है। यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वृंदावन यहाँ उस हृदय का, उस मानसिक भूमि का प्रतीक है जो पूरी तरह से राग द्वेष से मुक्त है, जहाँ केवल निस्वार्थ प्रेम का वास है। ना कोई व्यापार है, ना कोई लेन देन है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है, ना कोई किसी से द्वेष है। ये बहुत ही सुंदर सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी से प्रेम करने की भूमि है। श्री वृंदावन की मिट्टी में प्रवेश करते ही समर्पण और प्रेम तुरंत जीवंत हो उठते हैं।
क्योंकि वहाँ कोई पाखंड या बौद्धिक अहंकार नहीं है। यहाँ सिर्फ सरलता है और सरलता में ही भक्ति हमेशा युवा रहती है। पर यहीं पर इस कथा का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सामने आ जाता है। भक्ति महारानी तो जवान हो गई, लेकिन उन्होंने नारद जी को बताया कि उनके पास जमीन पर जो दो फिर पुरुष बेहोश पड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के पुत्र हैं और उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो क्या आधुनिक समय में या कलयुग के इस मानसिक दौर में हमारा कोरा ज्ञान मतलब जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है और कठोर वैराग्य काम करना बंद कर चुके हैं? इतने कमजोर हो चुके हैं कि उठ भी नहीं पा रहे। इस पूरी चर्चा का यह सबसे गहरा दार्शनिक बिंदु है। इसे समझने के लिए हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की असली प्रकृति को समझना होगा। भक्ति के बारे में हम जान चुके हैं। अब ज्ञान का अर्थ क्या है, यानी चीजों के बौद्धिक स्तर पर समझना, उनका विश्लेषण करना, तर्क करना। और वैराग्य का अर्थ है दुनिया से खुद को अलग कर लेना, भौतिक चीजों से असंग हो जाना। प्राचीन कालों में जैसे सतयुग या त्रेता युग में ऋषि मुनि जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करते थे, वह दुनिया छोड़ देते थे, वह वैराग्य था। और वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन करते थे, यह ज्ञान था। उस समय इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वह इस मार्ग पर आसानी से चल सकते थे। लेकिन आज के समय में, कलयुग में, जो कि बहुत जटिलताओं का युग है, केवल बौद्धिक ज्ञान इकट्ठा करना इंसान को अंदर से पूरी तरह थका देता है। आज लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति दिन भर में ढेरों किताबें पढ़ सकता है, दुनिया भर की बातें सुन सकता है, इंटरनेट से सारा डेटा बटोर सकता है। लेकिन इस असीमित सूचना का नतीजा क्या हो रहा है? दिमागी थकान। इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी रात को लोगों को नींद नहीं आ रही, उनकी चिंताएं शांत नहीं हो रही, उनकी प्रतिस्पर्धाएं थम नहीं रही। एक से खत्म होती है तो दूसरे से शुरू हो जाती है। एंजाइटी बढ़ती जा रही है। हम बौद्धिक रूप से इतने भारी हो चुके हैं कि अंदर से पूरी तरह खोखले और थका हुआ महसूस करते हैं। यही तो ज्ञान का बूढ़ा और बीमार हो जाना है। यही बात वैराग्य पर भी लागू होती है। आज के दौर में अगर कोई इंसान सोचता है कि वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए, डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाए या एक कठोर वैराग्य का जीवन जिए, तो भौतिक रूप से चीज़ों को छोड़ देने के बाद भी उसका मन उन्हीं चीज़ों में अटका रहता है। मतलब शरीर तो जंगल में है, लेकिन मन अभी भी सोशल मीडिया पर या उसी समाज की उधेड़-बुन में लगा हुआ है। इसलिए वैराग्य भी बूढ़ा, थका, मांदा और बेहोश पड़ जाता है। ज्ञान और वैराग्य इस जटिल युग के दबाव को अब झेल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है भक्ति महारानी, जो एकदम युवा है, क्योंकि भक्ति यानी किसी सर्वोच्च सत्ता के प्रति निस्वार्थ प्रेम, कृतज्ञता और पूर्ण समर्पण, यह मन को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखता है। भक्ति में कोई बौद्धिक थकान नहीं होती है। इसमें कोई जटिल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। यह सीधा हृदय का विषय है। जब मन प्रेम की अवस्था में होता है तो वह थकता नहीं है, बल्कि उसे लगातार एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी मिलती रहती है। तो अब यहाँ भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा है कि मैं जवान और मेरे पुत्र वृंदावन में भी वृद्ध क्यों रह गए। जब नारद जी ने यह विरोधाभास देखा तो बताया कि यह घोर कलयुग का प्रभाव है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कलयुग इतना ही बुरा है, जहाँ ज्ञान काम नहीं आ रहा, वैराग्य थक कर जमीन पर गिर पड़ा है,
चारों तरफ बस मानसिक कलेश और पाखंड हैं, प्रतिस्पर्धाएं हैं, जलन है, मत्सरता है। तो फिर राजा परीक्षित ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कलयुग को आते हुए देखा था, उन्होंने इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब एक समझदार शासक तो इस मानसिक महामारी को तुरंत खत्म कर देता है ना, फिर उन्होंने इसे अनुमति क्यों दी? राजा परीक्षित का यह निर्णय बहुत ही दूरदर्शी था। उन्होंने देखा कि कलयुग में यकीनन हजारों दोष हैं। यह मन को अशांत करने वाला युग है। तो फिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि युग के एक ऐसे विशेष गुण इस कलयुग में है जो पिछले सभी युगों में गुणों पर भारी पड़ता है। सतयुग या द्वापर युग में जिस शांति या मोक्ष को पाने के लिए लोगों को हजारों साल की कठोर तपस्याएं करनी पड़ती थीं, शरीर को कष्ट देने वाली कठिन योग करने पड़ते थे, यह सब कुछ कलयुग में बहुत ही आसानी से मिल सकता है। आसानी से यानी इस भारी मेंटल स्ट्रेस वाले युग में कोई भी चीज आसानी से कैसे मिल सकती है? वो शॉर्टकट क्या है जो राजा परीक्षित ने कलयुग में देखा? तो वो शॉर्टकट या सरल उपाय है कीर्तन, यानी ईश्वर के नाम का सरल, निस्वार्थ और निरंतर जाप, जो असाधारण फल पहले के युगों में कठोर तपस्या से मिलता था। यह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से बिना किसी शारीरिक कष्ट के मिल जाता है। राजा परीक्षित जानते थे कि भविष्य में लोगों के पास ना तो जंगलों में जाकर तपस्या करने का समय होगा, ना ही योग के लिए वैसी शारीरिक क्षमता होगी, और फोकस या एकाग्रता तो बिल्कुल ही नहीं होगी। बिल्कुल इसलिए बस जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने कलयुग को रहने दिया। अब एक और प्रश्न कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ कीर्तन करके अपनी इस मॉडर्न एंजाइटी का प्रैक्टिकल समाधान कैसे पा सकता है? हमारा दिमाग एक ऐसा प्रोसेसर की तरह से हो गया है जिसमें एक साथ सैकड़ों भारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, यानी चिंताएं चल रही हैं, और हमारा दिमाग तर्क वितर्क से उन चिंताओं को प्रोसेस करने में लगा हुआ है, यानी मल्टीटास्किंग। एक तो प्रॉब्लम है नहीं, हजार प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं हजारों प्रॉब्लम्स की इकट्ठी चिंताएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और हम अपने ही दिमाग से तर्क वितर्क करके इन्हें प्रोसेस यानी सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो होता क्या है कि हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। इसी तरह से हमारा दिमाग जो है वो मानसिक थकान को प्राप्त करता है। अब मनुष्य कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए मैं इन सब चीजों से भाग जाऊं, लेकिन भागकर जाऊं कहां? अब ऐसे में यदि वो कीर्तन कर ले, कीर्तन में जाए, सत्संग में जाए, कथा में जाए, तो वहां दिमाग की जो थकान होती है वो धीरे धीरे छट जाती है, क्योंकि हमारा उलझा हुआ दिमाग जो होता है वो धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री होने लगता है। क्योंकि कीर्तन में, नाम जाप में, किसी ग्रंथ को पढ़ने में, भगवान की बातें सुनने में, भगवान की लीलाएं सुनने में कोई हैवी प्रोसेसिंग नहीं करनी होती। ये एक सरल बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह काम करता है, जो ओवर थिंकिंग के उन अंतहीन लूप्स को तोड़ देता है जिन्होंने हमारे दिमाग को थका दिया होता है, और दिमाग को आराम देता है, और एक बहुत ही गहरी आंतरिक मानसिक
स्थिरता पैदा करता है। यह नज़रिया तो बहुत ही स्पष्ट है और तार्किक है। मतलब हमें अपने दिमाग के प्रोसेसर को ओवरलोड करके हर प्रॉब्लम का लॉजिकल समाधान खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि हमारा ज्ञान और विश्लेषण हमारे दिमाग को थका दे तो नाम जाप एक कॉग्निटिव एंकर की तरह काम करता है, जो हमारे ध्यान को भटकने से रोकता है और उसे एक शांत बिंदु पर ले जाता है। तो ये एस्केपिज्म नहीं है, ये तो एक ओवरलोडेड सिस्टम को रीबूट करने का एक बेहद असरदार तरीका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रक्रिया में अहंकार नहीं होता। अहंकार कैसे? देखिए, जब लोग भौतिक ज्ञान अर्जित करते हैं तो अक्सर यह ईगो आ जाता है कि अरे मैं कितना कुछ जानता हूँ, जो बाद में तनाव का एक और बड़ा कारण बन जाता है। हाँ, ज्ञान का घमंड। लेकिन भगवान के कीर्तन या सरल भक्ति में एक विनम्रता होती है, एक समर्पण होता है। यह समर्पण उस अहंकार की पूरी तरह गलना कर देता है, गला देता है। और यही कारण है कि यह सरल अभ्यास उस कठोर तपस्या के बराबर की मानसिक स्थिरता देता है, जिसके लिए लोग कभी अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकते थे। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि शांति पाने के लिए बाहर भागने की या बहुत ज़्यादा दिमागी कसरत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस अपने भीतर एक वृंदावन बसाने की, एक ऐसा वृंदावन जो सरलता से बिना किसी शर्त के लिए अभ्यास से निर्मित होता है। अभ्यास किस चीज़ का? कीर्तन का, नाम जाप का, कथा का, कथा श्रवण का। तो ये सच में एक ऐसा नज़रिया है जो आज की जटिलताओं को काट कर सीधे एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान पर ले जाता है। लेकिन एक प्रश्न भी है कि अगर वृंदावन एक ऐसी मानसिक अवस्था का प्रतीक है जहां इंसान की भक्ति, उसका समर्पण और उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा युवा और तरोताज़ा रहती है, तो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का वो गुजरात या वो कलयुग क्या है, कहाँ है, जो हमारी इस आंतरिक ऊर्जा को समय से पहले ही पूरा कर रहे हैं? क्या वो लोगों का स्क्रीन से चिपके रहना है, या हर छोटी चीज़ का ओवर एनालिसिस करना है, या फिर हर चीज़ को महज एक लेन देन समझना है, या प्रतिस्पर्धा समझ के एक दूसरे से आगे दौड़ने की रेस है, और या फिर कोई हार या जीत का खेल है जिसे हमने फालतू में ही अपना पेस्ट्रेज इशू बना के रख लिया है। तो सबसे ज़रूरी बात, आज ही इसी पल ही अपने मन को भौतिक थकान की सीमा के पार ले जाकर अपने भीतर का वो शांत और सरल वृंदावन कैसे ढूंढा जा सकता है, इसका मनन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इतना ही। आगे फिर और वीडियो में हम श्रीमद् भागवत जी की और कथाओं को लेकर ऐसी ही चर्चा करेंगे। वीडियोस आप तक आएँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक श्री राधे।